गुरु महाराज की जय, वारे की जय। वंदो सत्य गुरु चरण को, करूं प्रेम परिणाम। अशुभरन मंगल करन धनी, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहर राज सुबिनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। मेरी बहु बाधा हरो, हे नागरी श्याम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से हो, सुलभ होत निज धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक विनती सुनो श्री राज पिया, निज चरणों में अपने रहने दो। एक विनती सुनो श्री राज पिया, निज चरणों में अपने रहने दो। तेरे चरण की दासी प्यासी, तेरे चरणों की दासी प्यासी पिया। नित्य चरण अमृत ही पीने दो, नित्य चरण अमृत ही पीने दो। दुखे से भरा ये खेल तेरा, मेरे मन को अब नहीं भाया है। दुख से भरा ये खेल तेरा, मेरे मन को अब नहीं भाया है। माया की अंधेरी नगरी में, मैंने दुख ही दुख तो पाया है। माया की अंधेरी नगरी में, मैंने दुख ही दुख तो पाया है। पिया दिल में बसो श्री राज पिया, पिया दिल में बसो श्री राज पिया। दुख और मुझे ना सहने दो, और दुख मुझे ना सहने दो। एक विनती सुनो श्री राज पिया, निज चरणों में अपने रहने दो। तेरे चरणों की दासी प्यासी पिया, नित्य चरण अमृत ही पीने दो। छल की भरी से दुनिया में, अपना नहीं कोई पिया यहाँ। छल की भरी से दुनिया में, अपना नहीं कोई पाया यहाँ। जो मांग लिया ये खेल तेरा, मन पाकर इसे पछताया है। जो मांग लिया ये खेल तेरा, मन पाकर इसे पछताया है। अब घर को चलो श्री राज पिया, अब घर को चलो श्री राज पिया। भाव सागरे में न बहने दो, अब घर को चलो श्री राज पिया। भाव सागर में ना बहने दो। एक विनती सुनो श्री राज पिया, एक विनती सुनो श्री राज पिया। निज चरणों में अपने रहने दो, तेरे चरणों की दासी प्यासी। नित्य चरणों का अमृत ही पीने दो। सतगुरु ने बताया धाम तेरा, सतगुरु ने बताया धाम मेरा।
और वर भी तू ही बताया है। सतगुरु ने बताया धाम मेरा, और वर भी तू ही बतलाया है। निज चरणों से लगी हूँ पिया, नित रो रो तुझे बुलाया है। निज चरणों से लगी हूँ पिया, नित रो रो तुझे बुलाया है। अब माफ करो कुछ ध्यान करो, दासी को चरणों में रहने दो। अब माफ करो कुछ ध्यान करो, दासी को चरणों में रहने दो। एक विनती सुनो श्री राज पिया, निज चरणों में अपने रहने दो। तेरे चरणों की दासी प्यासी पिया, पिया नित्य चरण में रत ही पीने दो। नित्य चरण में रत ही पीने दो। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर भाव सुंदर साथ जी। राज जी महाराज जी के चरणों में बहुत प्रेम भरी अर्जी। आपके चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चलते हैं प्रणाम प्रश्न के जी। माध्यम से बेतक शायद में अपना रिवीजन करते हैं सुंदर साथ जी। चलिए मस्तानी से कीजिए, आप प्रश्न बोलिए सुंदर साथ, देखते हैं कितना रिवीजन हुआ है। शुरू करिए। लकड़ी का जंगोटा कौन बनाते हैं? लकड़ी का जंगोटा कौन रखते हैं शिव जी के लिए सुंदर साथ जी, है ना, लेकर आते हैं। आनंदी सखी जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट है सभी सुंदर साथ जी। प्रणाम। वनमाली जी। आनंदी सखी जी क्या बात, आपको सुनाई नहीं दिया? आपका माइक ऑफ है अभी। हाँ जी प्रणाम जी, मेरे तो कैम फोन ही ठीक रहा है अधिकारी। चलिए ठीक है, आप सेटिंग कर लीजिए तब तक, है ना, या हो गया हो तो बता दीजिए आप। हाँ जी वही था, जो मेरे तो नाम ही याद रहता, वैसे ही उन्होंने बता दिया। ठीक बता दिया। चलिए नैको भाई जी के पास चलते हैं। तो फोन में बीमारी पड़ रही थी माँ। चलिए म्यूट करके कर लीजिए आप, ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, क्या कह रहे थे? मैं तो सुन क्या बात, मीटिंग में ध्यान नहीं रहता है? सुन नहीं, माँ नंदी से किन्नू कह रही है ना, इसमें बीमारी बढ़ गई, फोन में ध्यान वहां चला गया। उसको तो रिपीट ना करो, अब जो प्रश्न पूछा गया उसको रिपीट करिए। हाँ जी, एक प्रणाम बारी जी, और मैं बोलो बता मस्तानी से की मैं थी। थोड़ा सा बिजी, मैं बता दूं। अभी रुकिए, कोमल से कीजिए। प्रणाम जी, वे बाघ जी भाई बना के लाते हैं श्री जी के लिए जंगोठा पकड़ के चलने के लिए, जिसे पकड़ के खड़े होते हैं। कोमल से कीजिए, जिसकी बारी है, थोड़ा सा उसको टाइम दिया बोलने के लिए, उसको समझने तो दो प्रश्न को। और मैंने भी करी, फिर भी बोलते हैं हम। समझ गई जी, मैं समझ गई। इसलिए बोला ना, थोड़ा सा टाइम मिला है, थोड़ा सा बिजी हूँ। ऐसा नहीं होता, टाइम निकाल लो, बिजी क्यों? कोई बात नहीं, एडजस्ट तो करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। हाँ, ऐसे थोड़ा ही ना वो कि और की बारी में बोल कर कह दो जी मेरे पे अरे टाइम नहीं है। जो पकड़ के चलते थे ना, उसे ही तो कह रहे, जो हाथ में थाम के वो लाठी, उसे ही तो बोल रहे ना। हाँ जी, क्या नाम बताया इन्होंने सखी ने? अंगूठा सब इस तरह बोला। नहीं, जंगोठा जंगोठा उनका नाम बताना, उनका नाम बैठ के बोलते थे। नाम बताना सुंदर साथ का। सखी हाँ अच्छा जी, एक ने वनमाली दास आ बताया, जाओ। कागजी भाई बताए, तो कौन सा सही है? हाँ जी, नाग कहाँ जी भाई, जाओ, यही आओ। हाँ जी, नाग जी भाई है जी। नागजी भाई। बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आर्य सखी जी के पास चलते हैं। बताओ सुंदर साथ जी, नाग जी, बाघ जी, या वनमाली दास जी? बाघ जी भाई ये जो लकड़ी का जंगोठा बना के लाते थे शिव जी के लिए। हाँ, तो बाघ जी भाई प्रणाम। है ना, नाग जी नहीं सुंदर साथ जी, बाघ जी भाई।
बाघ जी भाई। प्रणाम जी। ठीक बताया कोमल सखी जी ने, प्रणाम जी। वनमाली दास पंजा बनाते हैं, राजेश्वरी जी। वनमाली दास जी भी बनाते हैं ना, वो भी लकड़ी का पंजा बनाते हैं, लकड़ी का ही काम चीज जी आपने जी, आवाज बहुत ज्यादा कट रही है सुंदर साथ जी। आज कुछ सुनाई दे रहा, कुछ नहीं। आपका नेट स्लो होगा राजेश्वरी जी। जी हाँ इधर सब नहीं, आपकी तो मैं सबकी तो आवाज सही है। क्लियर आ रही, हमें तो क्लियर आ रही है सबकी, आपका नेट स्लो हो सकता है। जी जी शायद, चलिए हाँ ऐसा ही हो रहा है। चलिए, अब नेक्स्ट चलो क्वेश्चन। जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए आप। लाल दास जी और केशव जी कौन से ग्रंथ श्री जी को सुनाते हैं? श्री जी को सुनाते हैं, कौन से ग्रंथ सुनाते हैं? सुंदर साथ जी, लालदास जी और हमारे केशव दास। चलिए प्रेम से हाँ कहिए, जी, एक बताऊं? प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रेम से कहिए। बोल दूं मैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आपका नाम आ गया, बोलिए। नाम तो हाँ ले जी, लिया प्रेम करो से मैं कूद गई। मैंने सोचा जी कभी बोला को भाई टपक जा, मैं कहा, रुको रुको रुको। सही 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 है। हाँ जी, भागवत तो पुराण हदीसों की वो चर्चा कर ही जाते थे ना। जी, और एक सुंदर साथ और, ये लालदास जी और केशवदास जी, केशव दास जी क्या करते थे? ये भागवत तो सुनाते भागवत थे जी। सुनाते थे ना। हाँ जी। और लालदास जी पुराण। अनिता सखी, बिल्कुल। हाँ जी, अजयनिता सखी टपक गई थी जी। हाँ नहीं, सुंदर साथ जी थोड़ा सा ध्यान रखिए ना, एक सुंदर साथ की बात पूरी होगी तो सबका सबका नाम लिया जाएगा, सबकी बारी आएगी सुंदर साथ जी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, प्रणाम जी। बात बोल रहा है ना तो उसको टाइम दे थोड़ा सा सोचने के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर प्रेम से हम इतने हाई फाई नहीं है कि मतलब इतने हमारे एक्सपर्ट हो रहे एकदम बता देंगे, सोचना पड़ता है ना हमें सुंदर साथ जी, अभी नए नए हैं हम, चलिए है ना। चलिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरामन क्या करता था श्री जी की सेवा में? हीरामन जी सुंदर साथ क्या करते थे? चलिए अब चलते हैं हम, विजय लक्ष्मी जी आप बताओगे या गोपी सखी जी, दोनों में से कोई सी भी अनम्यूट करिए जो है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो हीरामन थे वे धर्म ग्रंथों को बड़े हाँ क्लियर आवाज बहुत बड़े दीजिए। उससे मतलब सावधानी से सुनते थे वे। हाँ, सावधानी से वाणी को सुनते थे और और फिर उसको लिखते भी थे। हाँ जी, फिर तर्कवाणी को लिखते थे। हाँ, फिर उसको लिखते भी थे। हाँ जी, जी इसीलिए तो प्रणाम ना जी। हीरामन कहा ना, हाँ पूरे हीरा, मन से सुनते थे ना। हीरा मन, देखो यहाँ भी हीरे की कितनी वैल्यू, बिल्कुल। तभी तो उनका मन हीरा था। हाँ हाँ जी, वो ध्यान से सुनते थे ना। बिल्कुल। दोनों एकदम मन स्वस्थ करके, मतलब किसी तरफ की इधर उधर की दिल में कोई बातें ना रख करके हीरा सा एकाग्रचित, एकाग्रचित मनोयोग से। बड़े साफ सुथरे मन से बैठ गया कि किसी की ईर्ष्या द्वेष ना लेकर के, बिल्कुल साफ सुथरे हीरा सा मन, ये हीरा मन है। श्री जी छत्रसाल जी से क्या कार्य लेना चाहते हैं? क्या कार्य लेने चाहते हैं नूरबाई जी? जल्दी अनम्यूट करिए सुंदर साथ जी, फिर औरों की बारी पे तो जल्दी बोल देते हैं बहुत जल्दी। चलिए बोली सकी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, कहाँ रहते हो? यही सीधी खुलने में देरी होगी। अच्छा चलिए बताइए। प्रणाम जी। छत्रसाल जी से श्री जी कार्यालय में थे कि दो सखियों को, जो मैन सखी थी सरदार, उन्हें जगाने के लिए जागने का भारी निपट था ना। दो सखियों को जगाना था छत्रसाल जी को? नहीं, आने वाले टाइम में जागनी यही संभाल ले। मतलब क्या, यही तो पूछा कि जो इनसे क्या कार्य लेना था। हाँ जी, आज छत्रसाल जी से क्या कार्य लेना था? तो यही तो कार्य लेना था, जागने का राज्य महाराज जी को। तो कौन जगानी थी, दो विशेष सखिया कोई और? एक तो छत्रसाल जी थे, ये तो जाग गए थे, तो जगा दिए थे। थी तो ये दो, जो देवचंद ने एक जगानी थी, वो औरंगजेब हाँ, सहकुमार की आप। पूरे सुंदर साथ की जागने का भार था इनके सिर पर, है ना? हाँ जी, पूरे सुंदर। बिल्कुल सही बताया, दो सखी तो यही थी, शकुंडल और शकुमार। सही हाँ, बता। हाँ, वो देवचंद महाराज जी ने उन्हें बताया था प्राणनाथ जी को। जी जी हाँ।
सही। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो हो गया, चलो। श्री जी के हृदय में हलोरे लेने वाला कौन सा सागर है? चलिए सुंदर साथ जी बोली सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री जी के हृदय में हलोरे लेने वाला सागर कौन सा था? मेर का सागर। मेर का सागर। मेर के सागर में कौन सा सागर है? मेर के सागर में तो देखो जी अनंत सागर है, उसमें तो अनंत रंग है, अनंत मतलब वे है। मेर के सागर में तो सब तरह के ही वे है मतलब। जी एक नाम दिया सुक्का सागर, वो तो अलग है। वो अलग है जी। नहीं है तो सुख सागर ही है, लेकिन इसमें बताया ना अनंत सागर है। अनंत सागर है ना, अनंत सागर प्रणाम में जी। सारी सागर है। बिल्कुल सही, प्रणाम। सुक्का सागर भी सही कहा गया है, शायद ये दूसरा प्रश्न बना रखा है इन्होंने। ये है, ये अलग है। हाँ इसीलिए कह रही इसमें हूँ, सारे सागर। ये अलग प्रश्न। दिलचर्या किसको कहा है? दोबारा बोली। दिलचर्या किसको कहा है? दिल दरिया, दिल सॉरी। दिल दरिया। इसमें तो दिल दरिया है। दरिया। दरिया लिखा हुआ है। तो मैं भी तो कह रही थी, दिल सुंदर दरिया है, साथ जी दिल। कुछ बातें, सुंदर साथ जी कुछ बातें मेरी माफ कर दिया करो। सही है, दिल दरिया। चलिए लक्ष्मी जी, विजय लक्ष्मी जी आप बताओगे? अब मुझे ये नहीं पता सुंदर साथ जी बिजी हैं या लाइन पर ही है, पता नहीं चलता ना। चलिए हाँ जी। जिनके कैमरे होने सुंदर साथ जी वही जवाब देंगे तुरंत जल्दी। मुझे पता है ना कि अलर्ट बैठे हैं सुंदर साथ जी, पीछे वालों को मुझे पता नहीं लगता कि बिजी हैं या भाई किसी काम में है या सामने है। चलिए बोलते भी नहीं जी, आवाज लगा हुआ है जब भी। टाइम थोड़ा प्रणाम जी। 40 मिनट हमारे पास में, केवल 40 मिनट है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दिल दरिया तो सही, सीमा जैसे जी कि आ अब गई, बता। सीमा जी आ गई, सीमा जी बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। महाराज जी के अंदर ही आनंद की लहरों को ही दिल दरिया कहा गया ना जी? हाँ जी, हाँ जी, जब मेर का सागर सुख सागर उनके हृदय में लहराता ना तो उसको ही दिल दरिया, दरिया का हाँ सागर उमड़ता है ना, तो जब चर्चा हाँ करते हैं, तो वो दिल में उबार आते हैं, उमड़ते हैं, तो उनको दिल दरिया। हाँ जी, जैसे दिल का खुल जाना चर्चा में। हाँ हाँ बिल्कुल सही। हाँ। मस्तानी सके जी ठीक है, कुछ और है आप बताइए। यही है जी। जी यानी कि बस उसको तो ऐसे अंदर से निकाल करके राज्य का दिल का दरिया है। अब ये आ गया जो सारा ही दरिया है। सुंदर साथ जी, जो धनी के हृदय के 8 सागर है, एकक सागर का सुंदर साथ वर्णन करिए और अनुभव सहित बताना। अनुभव सहित एक एक सुंदर साथ एक एक सागर का वर्णन करें, ठीक है। चलिए पहले प्रेम से कीजिए से चलते हैं, नूर सागर का वर्णन कीजिए। बस दिल दरिया ही हुई है। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। सागर तो राज्य के हृदय में बताया कि 8 सागर तो कहा, लेकिन सागर तो अनंत है, लेकिन तो बस कौन सुंदर हाँ जी, एक ही सागर के उसी हाँ के जी, घेरे का बताना। ठीक है जी। तो जैसे कि जो भी आत्मा राज्य महाराज जी के उस वाणी जब सुनती है तो वो उसकी दृष्टि इस सागर पर जाती है। तो मान लिया जाए जैसे नूर का सागर ही है, तो यानी कि आत्मा राज्य की उज्जवलता को देख रही है। तो जब आत्मा राज्य महाराज जी की उस उज्जवलता को देख रही, उज्जवलता के गुण को देख रही, तो उज्जवलता तो मूल है, उज्जवलता के बिना तो कुछ भी नहीं। तो पहले तो हमारे अंदर उज्जवलता ही आवेगी। और यूं देख लो, अगर उज्जवलता के सागर में आवेंगे जावेंगे तो हर चीज वहां पे उज्जवल ही है, सुंदर ही है, सफेद ही है। तो राज्य महाराज जी के हृदय का ही प्रकटीकरण वो उज्जवलता का गुण है, जो यानी कि जिसे बताया कि वो ही तो जामे में प्रकट हुआ। तो जब हम राज्य की उज्जवलता को देखेंगे, बाहर आवेंगे निकल के, तो हर चीज हमें उज्जवल उज्जवल ही नजर आवेगी।
उस सागर में हर चीज सफेद सफेद ही नजर आएगी। अगर हम उस सागर में पशु पंखी पेड़ पौधे जो भी कुछ देख नजर आएगा तो यानी कि वो उज्ज्वलता से ही भरपूर है। यानी कि एक वो ऐसा एक गुण में सब भी है और सब में एक भी है। लेकिन अगर उज्ज्वलता के सागर को ही लेकर चले तो इसमें सारे ही गुण समाहित है। लेकिन उस टाइम आत्मा किस गुण का राज्य के अनुभव करती चर्चा सुनते और यहाँ उनकी सागर उज्ज्वलता का तो नूर का सागर वाणी के रूप में है ना। हाँ जी है तो वैसे सभी तो जी सागर बहुत लेकिन अनंत है। ज्ञान के रूप में, बिल्कुल सही बताया। अब नीर सागर में चलते हैं हमारी अनीता सखी जी। कैमरा ऑन हो गया इनका। अनीता जी नीर सागर का वर्णन कीजिए, कौन सी दिशा में कैसा रंग है और कैसे उसका अनुभव करोगे यहाँ पर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नीर सागर जी दक्षिण दिशा में है। वैसे इधर अग्निकोण भी है। दक्षिण दिशा नीर सागर अग्निकोण में तो दूसरा चला जाएगा। दक्षिण दिशा में है जी। ये लाल सागर है, इस शोभा का सागर है। लाल हमारे राज्य की शोभा का सागर है। इससे हम सुंदरता को देखें, अनुभव करें। भाई मेरे राज्य महाराज जी कितनी सुंदर है, कैसे हैं। इससे हमें पता चले। हम उस सागर में डूब मतलब भाई हम एडी को देख लो, किसी चीज को भी देख लो, उनके सारे ये गुण। राज्य की शोभा का सागर है या रूहों की शोभा का सागर है। राज्य की शोभा का सागर है जी। हम भी तो इसी में ही है ना। नहीं नहीं अलग से बताना ना, राज्य का फिर अलग आएगा ना दूसरा। नहीं जी राज्य का ही वो है सागर। ये न्यूर सागर वो रूहों का सागर है, ये रूहों का सागर। हाँ ये जी रूहों का सागर है। मैं तो मगा भाई राज्य का है। अच्छा न्यूर सागर राज्य का है। हाँ जी हाँ जी। नीर सागर रूहों की शोभा का सागर है, लाल रंग का। आपने बिल्कुल सही बताया जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए नीर सागर में चलते हैं। हरियर कुछ बताएंगे सुंदर साथ जी। आनंदी सखी जी आप कुछ बताओगे। प्रणाम जी। सबरस सागर का नहीं नहीं सर्वरस सागर नहीं, नीर सागर चलिए कौन सा आएगा। दक्षिण में जी अनुभव तो इसका सबरस सागर का जी। लाइन तोड़ कर तो जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो और सुंदर साथ का नाम बोल लो कर्म से बताओगे तो अच्छा लगेगा। जी। हाँ और का जी बोल लो। क्षीर सागर का बताना। और का मैं किसका बताऊं, सबके माइक कैमरे ऑफ है। कौन पता नहीं कोई बिजी है या लाइन में चर्चा में। सागर आएगा जी। तो प्रणाम जी। हरियर सागर सखी जी आप बताइए। हरियर सखी जी आप बताइए। आएगा। हाँ जी आप बताइए। पहला राजनीति तो नीर सागर राजेश है वाले जी के और पास दूसरा चलते हैं जी। पहला नूर सागर है, दूसरा नीर सागर है, तीसरा क्षीर सागर है जो पीले रंग का सागर है जी जो एक दिल का और जिसमें एक रूपता है। जैसे हम सभी सखिया एक मतलब एक रूप हो जाए, एक जगह सारी मतलब राम से करें ये इकट्ठी एक जगह मिलकर। और ये जो बस ये तो सही है जी। धनी जी सही है, सारा कुछ उनके दिल से निकला हुआ हर चीज जी यही है ना। हाँ निकला हुआ तो उनका ही है, लेकिन यहाँ पर एक दिल में कैसे महसूस करोगे उस सागर को। एक दिल में ऐसे जैसे जी अब हम सब सुंदर साथ एक जगह इकट्ठे मिलकर जैसे चितवन पर है। हाँ ये वाणी चर्चा सुना है, एक दूसरे को सुना रहे, एक दूसरे से ले रहे और एक दूसरे को बता रहे और चलने में कोशिश भी कर रहे जी एक दूसरे की। हाँ अगर रूहों तो का ये एक प्रेम से यहाँ रहते हैं ना, रूहे दिल से दिल मिलाकर, विचार से विचार मिलाकर, तो वो एक दिल जी के सागर की जी झलक। जी जी। किस दिशा में है ये जी ये तो ध्यान नहीं मुझे। बस पश्चिम से आगे चल रही है परिक्रमा करते हुए। वो दक्षिण से आगे कौन सी दिशा है? नृत्य कौण। उत्तर नृत्य कौण। दक्षिण जी जी नृत्य कौन में है जी। हाँ जी ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं हरिहर सखी जी के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी हिरप सागर सही आया जी बिल्कुल। हाँ सखी जी राम जी प्रणाम जी। देख लो जी कितनी कोशिश करी क्षीर सागर की, लेकिन राज्य ने कहा नहीं, दधी सागर का ही वर्णन करिए। अपने में ही जाना है ना चलिए। दधी सागर है पश्चिम दिशा में।
जो हरे रंग का सेवा का सागर है राज जी का। जी अब सेवा तो जी अगर हम देखे परम धाम से तो राज जी के हृदय से ही निकली पहले, तो वहीं राज जी के वस्त्रों में झलकी। लेकिन यहाँ विशेष तौर से हम अनुभव कर रहे राज जी की सेवा का, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ आके जो वादा करा था ना परम धाम में कि तुम्हें मैं ही सबसे पहले जगाने के लिए आऊंगा, मैं बताऊंगा तब तुम्हें पर शुद्ध होगी। तो वही वादा राज जी ने यहाँ आकर सेवा में निभाया। तो सेवा सबसे बड़ी तो यही है कि वे हमें जगा रहे हैं। यहाँ परम धाम का पूरा ज्ञान बताया, पूरा 25 पक्षों का, पूरा 14 लोग ब्रह्मांड का जो हमें ज्ञान नहीं था, हमारे जीव को जो अखंड बहिष्ठ दिलवा दी। तो ये सबसे बड़ी सेवा का अनुभव ही तो है हमारे लिए। और परम धाम में तो जिस सेवा का विस्तार बहुत बड़ा है, जिस सागर में हम जाएंगे तो सेवा हरे हरी सेवा पूरे मतलब सेवा का सागर है, तो सेवा की सारी चीजें हैं। जी। तो विशेष तौर से किसका मतलब कैसे अनुभव करोगे इसको यहाँ कि मैं उसके सागर में झील रही हूँ, दधी सागर में? अच्छा जी, विशेष तौर से जिस सेवा के सागर में ही झील लेंगे। वैसे तो सेवा भी है और एक दूसरा और नाम भी है इसका। दूसरा नाम तो जी याद नहीं आ रहा, थोड़ा बताओ। किसका सागर है ये? रूहों का है, राज्य का है? क्योंकि 4 श्यामा जी के आते हैं, 4 राज्य के आते हैं, ऐसे है ना सागर। हाँ जी, तो ये किसका सागर है? राज्य का है ना ये तो सागर। राज्य का सागर। तो राज्य के किस स्वरूप को दर्शाया जा रहा है इसमें? सेवा। वैसे भी देखो इसके साथ तो इश्क का सागर भी दर्शाया जाएगा इसमें सेवा में। वो तो सागर अलग हो जाएगा। किसी सुंदर साथ को पता है तो बताइए, और सागर कौन सा कहा गया इसका नाम? सेवा का कहा गया जी। सेवा का सागर है ना। सेवा तो बता रही है, सेवा से अलग। एहसास भी होता है ना, एहसास करते हैं जैसे कि अगर हम अंदर हृदय से करते हैं उस हरे रंग का तो एहसास में आता है। ये सिंगार का सागर भी बोलते हैं सुंदर साथ जी। इसमें राज्य सिंगार आता है, श्रृंगार सौदा है ना? जी जी जी। श्रृंगार का भी सागर बोलता है ये। तो श्रृंगार में यानी अगर हमें राज्य श्यामा जी के श्रृंगार का पता है, उसके अंदर में हम डूब रहे हैं, तो यानी हम दधी सागर में जा रहे हैं। उस दधी सागर से क्या होता है, हमारे अंदर स्निग्धता यानी कोमलता चिकनाहट वो आता है सुंदर साथ जी। जिस शोभा श्रृंगार में डूबकर हम क्या करते हैं, माया से बच जाते हैं, है ना? तो इसको श्रृंगार का सागर। कौन सी दिशा में आया रंग? पश्चिम। पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा है जी। इससे अगले सागर में चलते हैं। हमारी मानिक भाई जी ने कैमरा ऑन कर लिया अपना। चलिए मानिक भाई जी, इससे अगले वाला सागर में रमन कराइए, कौन सा आएगा? माइक ऑन करिए अपना। जो हमारा सेवा के सागर के पास में सागर है। हाँ जी, इसका सागर है वो तो रूहों का। नूर का। इसका सागर आएगा इसके पास में। जी जी हाँ बिल्कुल सही। परमात्मा के इसका सागर आएगा। उसमें जब हमारी सेवा करेंगे राज जी महाराज जी तो करें पहले सेवा, और फिर श्यामा महारानी में भी करें कि सिंगार राज जी महाराज जी तो करें सबसे पहले। कहा नहीं वो जो ध्यान में बताना, जो पटका बांधा जो उनसे ही तो हमारा सिंगार बनेगा। हम राज्य का देखेंगे तो हमारा खुद का खुद बनता चला जाएगा। ये रंग कैसा आया इसका? कौन सी दिशा में पड़ता है? नीले रंग का है जी, नीले रंग का इसका सागर जी। वही है कौन पे है यो? वायव्य कोण, बिल्कुल सही। तो इसको कैसे अनुभव करेंगे अपने अंदर? इसका ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे हमारा श्रृंगार हम राज्य महाराज जी का देखेंगे, हमें उसे इश्क होगा उनसे। जैसे हम अब्जा हो रहा ज्ञान सुना, हमें ज्ञान सुना पहले तो हमें ज्ञान से प्रेम हुआ। अब जब हमें राज्य महाराज जी का मुखमंडल दिखाया जा रहा, ध्यान में भी चितवनी में भी श्याम मान, तो हमें इच्छित हो रहा उनसे, जब भी तो हम मधुमक्खी की डाल चिपक रहे उनसे। जी जी जी। तो हृदय में जैसे भी इसको बनने लगेगा, समझो हम उस सागर में एंट्री कर रहे हैं, है ना? विस्तार तो बहुत है सुंदर, मोटा मोटा ले रहे हैं सागरों का, क्योंकि सागर नाम ही सागर। अगर हमें कोई भी कह भाई तुम्हें सत्संग नहीं सुनना, ये नहीं सुनना का, तो कह देंगे चाहे रोटी ना मिला कुछ ना मिला, लेकिन हम सत्संग के बिना अपने राज्य की चर्चा के बिना नहीं रह सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही। इससे अगले सागर में सुंदर साथ जी, मैको भाई जी आप बताओगे कुछ? इससे अगला सागर कौन सा आता है? हाँ जी, इसका अगला सागर काले रंग का ही तो होगा जी, ज्ञान का। मधु सागर, बिल्कुल सही। हाँ जी, तो महाराज जी का ज्ञान का सागर है, राज जी महाराज जी का।
हाँ जी। हाँ जी। तो जो हमें अब ज्ञान मिल रहा, तुम्हारे महाराज जी तो दे रहे, सुंदर साथ के हृदय में बैठ के। बिल्कुल सही। कौन सी तो दिशा, उनका ज्ञान उन्होंने, कौन सी दिशा में है? ये दिशा तो मेरे याद नहीं जी। चलिए अनीता जी आप बताओगे कौन सी दिशा में पड़ता है हमारा ये सागर? उत्तर दिशा में जी। उत्तर दिशा में, जिधर पुखराज है ना उधर समझ लो बस आप। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, फिर आप तो समझ जाऊंगी। ठीक है, हाँ पुखराज। जी, अब हमारे ज्ञान का सागर है मेरा जी महाराज जी का। हाँ, तो ज्ञान तो परम धाम के हमें था नहीं, तो राज्य महाराज जी ने हमें यहाँ आकर परम धाम का और अपने अंदर का हमें सब ज्ञान मेरे महाराज जी ने यहाँ पे दिया। जी जी। तो उन्होंने ज्ञान कहाँ दर्शाया? अपने जो मेरे राज्य महाराज जी के घूंघर वाले बाल हैं, तो ज्ञान का सागर राज्य ने हमें वहां दर्शाया अपने उस पैर लगा कर, जैसे उनके बाल है घूंघर वाले, उनमें हर कलर राज्य ने हमें दर्शाए। बिल्कुल सही। तो मधु सागर जो ब्रह्म ज्ञान राज्य ने हमें बताया, तो अगर इसका विस्तार करने लगे जी तो कमी पड़ जाएंगे। ये तो सागर है क्या, और इतना बड़ा विस्तार लेकिन वर्णन नहीं होगा। हाँ जी, तो अब इस वर्णन नहीं हो सागर पाएगा। में तो झिलारे राज जी रोज, मधु सागर में तो झिलारे रोज, मधु सागर में, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है और ना? उसमें सारे ये सागर ये हैं। तो इससे आगे चलते हैं, जो सुमन, सुमन जी आप बताओगे इससे आगे सागर कौन सा आता है? सुमन जी मंडावर से, सुमन जी। चलिए और कोई? प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी 10 की तरफ से, हाँ हाँ ठीक कह रहे हो आप। 10 उसका सागर आवे जी। दर्शन का सागर, जी बिल्कुल सही है, उसको कहते हैं निस्बत का सागर, है ना? अच्छा जी, निस्बत का सागर, हाँ जी। निस्बत का सागर। तो उसमें तो, हाँ जी, उसमें तो ज्ञान भी है और एक दिली भी है, ये सबके सब सागर आ कहने जाते उज्ज्वलता भी है। हाँ जी। हैं। ये ये सारे संबंध का सागर भी है ये। हाँ। हाँ जी, संबंध का मतलब सब गुणों का सागर है, जब 10 वे हैं उसमें। चलिए मेहर के सागर में चलते हैं आनंदी सखी के पास में। हाँ जी, हाँ जी, सब रस सागर है। तो सब रस सागर क्या कहा गया? जैसे कि राज्य की चेतना, उस चेतना से जो प्रकाश निकला, तो प्रकाश निकलने के बाद जैसे कि राज्य का जामा बताया, तो जो जामा लिकड़ा उज्ज्वलता रंग का जामा लिकड़ा उस चेतना से प्रकाश, जैसे सब रंग बताए, तो जो सब रंग बताए उस चेतना से जामा लिकड़ा, उस जामे में फिर चित्रकारी जैसे कि बताई उज्ज्वलता की चित्रकारी, तो जो उस पे उज्ज्वलता लिकड़ के चित्रकारी बनी पूरी, एक ब्रीक 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 कण बने, तो उस जो कण बने उस चेतना का जो अंदर का प्रकाश भार उस जो नक्शकारी के रूप में आया, जो उस कढ़ाई के रूप में आया, जो वो प्रकाश लिकड़ के, तो उसमें हर कलर का नाम दिया गया। जैसे कि उसके अंदर पूरी, जैसे एक बेल भी होगी, हाथी भी होगे, घोड़े भी होगे, सारी मेहराव भी होगी, सारे थम भी होगे, पूरी ही जमुना जी भी होगी पूरे, जैसे कि उसमें हर कलर भी होगा, इश्क का भी होगा, उसमें शोभा का भी होगा, उसमें एक दिले का भी होगा, उसमें संबंध का सागर भी होगा। उसके अंदर जामे की ओत परोत जो इश्क भरपूर आया, जैसे पूरी कढ़ाई से जैसे कह दिए, एक जो पूरा उमड़ के सागर लिकड़ के बाहर आया, और उस सागरों को जो नाम दिया गया, और इतनी भी जगह नहीं उस जामे पे जो पूरी इश्क से भरपूर, एक कण एक नग वो मुस्कुरावे भी, बातें भी करे, इश्क भरी नजर से भी देखे, मतलब हर अदाय से उसकी एक कण बात करे, एक इशारे से समझा, एक इतने इश्क भरे समझा, जो पूरा जामे का घेर है ना, तो पूरे मेरे 8 के 8 सागर उसमें समाहित है, उस घेरे के अंदर उसकी एक उसकी गहराई के डूब के देखो, सागरों की गहराई में कितना इश्क ओत परोत उसके अंदर भरा आया है, जो उसकी अंदर जो एक दिली दर्शाई सुंदर सा सब सागर, उसके अंदर खजाना एक बाहर भी नहीं, पूरा परम धाम पूरा 25 पक्ष मेरे राज्य के जामे के घेरे के अंदर भरा हुआ है, जो उसके कण भी है ना,
वो भी मुस्कुरा के बातें करें, वो भी इश्क भरी बात करें, वो भी एक मधुर से बात करें, जो है ना उसके अंदर अथाह भरा पड़ा तो सुंदर सात वर्णन का, उसका तो वर्णन, उसकी जो कण कण है ना, एक एक कण कण, एक एक तार, जो चेतना का प्रकाश बाहर निकल का आया ना, तो सब राग सागर कैसे कि ओत प्रोत, इश्क से ओत प्रोत, अदाओं से ओत प्रोत, संबंध से ओत प्रोत, उस चेतना की गहराइयों से ओत प्रोत, इतना अथाह मेरे राज्य का प्रकाश जो उस जामे पर दर्शाया राज्य ने, जो प्रणाम जी। प्रणाम। चलिए, ये 8 सागर हो गए सुंदरता जी, क्योंकि 8वें सागर में, मेहर के सागर में पूरे ही सारे सागर समाहित होंगे, तो इसीलिए तो राज्य ने दिल का दरिया दिल में लिया ना, मेहर का दरिया दिल में लिया, तो तब गुरुओं के दिल में भी खेल देखने की बुझी। तो इस खेल के माध्यम से मेहर के सागर में ही अब हमें डुबकी लगवा रहे हैं, जिससे हमें इल्म के भी, अपने संबंध की भी, शोभा श्रृंगार का भी, सबका पता चल रहा है। तो मेहर के सागर में हम झीलना करें सुंदर जी, है ना। बहुत अच्छा सुंदर साथ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। आपका माइक ऑफ है। गोविंद मिश्रा वाणी के रहस्य क्यों लिख कर रखते थे? चलिए, गोविंद मिश्र वाणी के रहस्य क्यों लिखते थे, कोमल सखी जी। कोमल सखी जी बिजी तो नहीं हो आप? सुंदर साथ काम भी कर रहे दिख है साथ साथ हाँ, शायद दुकान हो जाते हैं बस घर में से। मेनू लिख कर रखे थे, अगर जब भी जरूरत पड़े है तो जब भी निकाल कर दिखा देते अपने, वो दिखा देते किताबों की पूरी दुकान। जी 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 जी, कोई तो है ना पर्सन, ये मैं अपने साथ रखे थे। मैं तो वे थे जयंती काका।